Dear student, good morning to all of you. The photometry is the most important topic for medical and engineering examination, but photometry is also helpful for those students who are preparing for different type of examination. And now I discuss about the different topic regarding to photometry. प्रिय छात्र, आप सभी को मैंने पिछले क्लास में प्रकाश मिति से संबंधित बहुत सी चीज़ें बताई हैं। प्रकाश मिति एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो आगे अपना भविष्य कंपटीशन को फेस करके आगे निकालना चाहते हैं, यानी एक अच्छे सिस्टम की ओर, एक अच्छे जॉब की ओर, एक अच्छे कंपटीशन फेस करके जाना चाहते हैं। फोटोमेट्री कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, जितना आपने इसमें पढ़ा है उसके बाद और लगभग उतना ही है। फिर इस पर हम लोग कुछ टॉपिक को पिछले क्लास में पढ़े थे, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। पिछले क्लास बताए थे लुमिनियस फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक नाम इसलिए आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पीछे बहुत यूज हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आ जाता है नाम, कभी कभी लिखा भी जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, यहाँ पर हमेशा यूज करेंगे हम लोग क्या, वाजिब में यूज करेंगे यहाँ पर लुमिनियस फ्लक्स। तो देखिए, लुमिनियस फ्लक्स जो पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर ये बल्ब है, बल्ब से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जितना भी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जो चमक प्रकाश का फैल रहा है, तो अलग अलग पावर का अगर हम लोग बल्ब यूज करेंगे, 50 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट का बल्ब अगर हम यूज करेंगे, तो अलग अलग पावर वाले बल्ब में अलग अलग प्रकाश की चमक होगी, है ना। अगर मान लीजिए आप एलईडी यूज करते हैं, तो उस तरह के एलईडी में भी आप अगर 6 वाट का एलईडी लिए, 9 वाट का लिए, 15 वाट का लिए एलईडी, तो सब में प्रकाश की चमक अलग अलग होती है। तो प्रकाश जो बल्ब से निकल रहा है, ये चारों ओर जो फैल रहा है, ये क्या है, लुमिनियस फ्लक्स है। इसलिए बताए थे लुमिनियस फ्लक्स जो है प्रति एकांक समय में उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा को ही कहते हैं। दूसरी बात, लुमिनियस इंटेंसिटी बताए थे। लुमिनियस इंटेंसिटी जो है वाजिब में क्या है, लुमिनियस इंटेंसिटी किसे कहेंगे, तो प्रति एकांक समय में कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, कितने सॉलिड एंगल पर। क्योंकि ये जो लाइट फैल रहा है बल्ब का या सन का, वो चारों ओर फैल रहा है। साइंस में डायरेक्शन 3 ही है, और इसलिए यहां पर तब 3 डायमेंशन के कारण सॉलिड एंगल बन जाता है, और 2 डायमेंशन के कारण प्लेन एंगल बन जाता है। तो यहां पर अगर हम इस तरह से हैंड रखते हैं तो ये प्लेन एंगल बन रहा है, अगर हम ऐसे रखते हैं प्लेन एंगल बन रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे रखते हैं ये सॉलिड एंगल बन रहा है, इस तरह से रखते हैं तो सॉलिड एंगल बन रहा है। अगर आप मंदिर जाते हैं, ऊपर में देखते हैं मंदिर का बना हुआ ढांचा, तो इस तरह से, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर में सॉलिड एंगल बन रहा है। अगर आप मस्जिद जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं, गुरुद्वारों में भी बहुत सी जगह पर आप देखते हैं गुंबद बना हुआ है, तो ऊपर में टॉप पर जो सीधा लाइन है, वहाँ पे देखिए 3 डायमेंशन में एंगल बना हुआ है। उस तरह के एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। और कभी भी 2 डायमेंशन में अगर एंगल बन रहा है तो वो प्लेन एंगल है। अपने घर में जहाँ पर आप बैठे हैं, वहाँ पर देखिए इधर का दीवाल, इधर का दीवाल और छत का दीवाल, वहाँ पे जो एंगल वहाँ कॉर्नर में बन रहा है वो सॉलिड एंगल है, क्लास में भी बताए होंगे पहले भी। और अगर 2 दीवाल आपस में इस तरह से मिल रहा है, एक दीवाल ये है, एक दीवाल ये है, तो यहाँ जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, प्लेन एंगल बन रहा है। तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो लुमिनियस इंटेंसिटी वाजिब में, लुमिनियस इंटेंसिटी जो है वाजिब में क्या है,
कि कितने सॉलिड एंगल पर कितना लुमिनियस फ्लक्स बाहर निकला स्रोत से, इसी को लुमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं। इसका यूनिट कैंडेला होता है। तीसरा बात जो कल आपको पढ़ाए थे वो था इल्यूमिनांस। इसको इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहा जाता है। इल्यूमिनांस कहें या इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन कहें, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या है भाई, तो कितना लुमिनियस फ्लक्स कितने एरिया पर बाहर निकला, तो जितने एरिया पर बाहर निकला वही वाजिब में क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, इल्यूमिनांस कहते हैं। तो अब इसको हम लोग अब गौर करके आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं, कल एक और पॉइंट बताए थे लुमिनियस इफिशियंसी। तो लुमिनियस इफिशियंसी का आज उसी का दूसरा फॉर्म समझिए। ये है लुमिनियस इफिशियंसी, डिनोट इसको ईटा से ही करते हैं। डेफिनेशन है the ratio of luminous flux and electric power of the source is called luminous efficiency। देखिए भाई, द रेशियो ऑफ लुमिनियस फ्लक्स एंड कल लिखाए होंगे रेडियंट फ्लक्स, तो वो भी डिफिनेशन चलेगा, वो भी डिफिनेशन सही है, ऐसा नहीं समझिएगा को गलत है, वो भी डिफिनेशन सही है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो रेडियंट फ्लक्स जो है रेडियंट एनर्जी डेवलप करता है और उसके कारण मामला वहां पर वर्क आ जाता है, वर्क पर सेकंड पर होगा तो फिर पावर आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड लुमिनियस इफिशियंसी। हिंदी है ज्योति फ्लक्स और विद्युत शक्ति, ज्योति फ्लक्स और विद्युत शक्ति के अनुपात को ज्योति दक्षता कहते हैं। एक बार फिर से मिला लीजिए, ज्योति फ्लक्स और स्रोत के विद्युत शक्ति के अनुपात को ज्योति दक्षता कहते हैं। अब देखिए इसका क्या होगा फार्मूला, तो यहां पे लिख सकते हैं लुमिनियस एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा लुमिनियस फ्लक्स बाय इलेक्ट्रिक पावर। तो कल जो पढ़े थे लुमिनियस फ्लक्स बाय रेडियंट फ्लक्स, तो रेडियंट फ्लक्स ही यहां पर किस रूप में यूज किया गया, इलेक्ट्रिक पावर के रूप में। अब इसको डी नॉट ईटा से, इसको फाई से, पावर को पी से, तो फॉर्मूला क्या हुआ, ईटा इक्वल टू फाई बाय पी। याद होगा रेडियंट फ्लक्स को भी पी से ही डिनोट किए थे क्योंकि फार्मूला वही है उसका, इलेक्ट्रिक पावर ही रेडियंट फ्लक्स हुआ यहाँ पर। अब हम लोग इसका यूनिट लिख सकते हैं, तो यूनिट ऑफ लुमिनियस इफिशियंसी यहाँ पर इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा लुमेन पर वाट, लुमेन पर वाट। इसका हिंदी होता है
ज्योति दक्षता। कल लिखे ही थे इसलिए यहाँ पर हम दोबारा नहीं लिखे, इसका हिंदी कल लिखे ही थे इसलिए अभी हम नहीं लिखे, लेकिन फिर एक बार लिख दिए हैं। जो नहीं लिखे थे लिख लीजिए फिर से। देखिए, तो लुमिनियस एफिशिएंसी इक्वल टू हो गया लुमिनियस फ्लक्स बाय इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग रेडियंट एनर्जी के रूप में, रेडियंट फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं, और इसका मान 5/P ये पावर है। इसका हो गया लुमेन, इसका हो गया वाट। तो लुमेन पर वाट इसका यूनिट होता है। लिख लिए। अब आगे इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है और 100 वाट का बल्ब से जितना लुमिनियस फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक पावर 100 वाट क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रिक पावर हो गया। लुमिनियस फ्लक्स जितना रहेगा और जितना इलेक्ट्रिक पावर देगा, पुट करेंगे हम लोग को निकल जाएगा लुमिनियस एफिशिएंसी का मान। अब है इसमें रिमेंबर पॉइंट। रिमेंबर पॉइंट्स। नंबर 1, लुमिनियस फ्लक्स is the brightness of light by the source। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, लुमिनियस फ्लक्स इज द ब्राइटनेस ऑफ लाइट बाय द सोर्स। हिंदी हुआ, स्रोत द्वारा प्रकाश के, ब्राइटनेस क्या हुआ, चमक, प्रकाश के चमक को ज्योति फ्लक्स कहा जाता है। प्रकाश के चमक को ज्योति फ्लक्स कहा जाता है। लिख लिए। तो याद रखना है, तो कोई भी जो स्रोत है, कोई भी जो बल्ब है, वो कितने फ्लक्स को फैला रहा है चारों ओर। फ्लक्स समझ ही हैं पीछे, एक प्रकार से ऊर्जा कितना फैल रहा है उसका चारों ओर, और वो जो ऊर्जा फैल रहा है वो प्रकाश के स्रोत द्वारा फैल रहा है, और वो कितने चमक उत्पन्न कर रहा है। तो जितना चमक उत्पन्न कर रहा है वही उसका वाजिब में लुमिनियस फ्लक्स है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि ये जो लुमिनियस फ्लक्स है, लुमिनियस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। लुमिनियस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। इसका मतलब साफ है कि ये जो ज्योति फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चमक का। तो ज्योति फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, चमक का। इसका मतलब जिस प्रकाश के स्रोत में जितना चमक है प्रकाश का, उसका फ्लक्स उतना ही ज़्यादा है। समझ रहे, जिस प्रकाश के स्रोत का जितना चमक है प्रकाश का, उतना ही उसका ज्योति फ्लक्स ज़्यादा है। अगर मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं 100 वाट और 500 वाट के बल्ब का, तो 500 वाट का बल्ब जो है ज़्यादा चमक उत्पन्न होगा प्रकाश का, इसलिए उसमें जो है लुमिनियस फ्लक्स का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, लुमिनियस, एक बार इसका लाइटिंग चेक कर लेते हैं। लाइटिंग का भी कभी कभी रहता है भाई।
लाइटिंग तो आपका लगता है कि ठीक ही ठाक आ रहा है। लाइटिंग तो ठीक ही ठाक आ रहा है, लिखिए। साफ है, लिखते जाइए। देखिए भाई, तो लुमिनियस फ्लक्स, इसको डिनोट करते हैं फाई से। इसका मान होता है टोटल लाइट एनर्जी, एल लाइट एनर्जी, और बाय टाइम। तो इसका फॉर्मूला हो गया फाई इक्वल टू यू एल बाय कितना होता है, टी होता है। नंबर 3 नंबर में आपको याद रखना है एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस फ्लक्स। याद रखना है लुमेन, शॉर्ट में इसको एलएम भी लिख सकते हैं। तो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक लुमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक लुमेन होता है। सिंबल क्या है, स्मॉल एल स्मॉल एम। अगला पॉइंट, अब प्रश्न है कि जो लुमेन है क्या। जैसे आप कहते हैं कि बल किसी बॉडी पे लगा तो उसका फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए न्यूटन क्या है, न्यूटन कौन है, तब तो वैज्ञानिक के बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन न्यूटन क्या है, जब क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूटन, इसका मतलब न्यूटन को डिफाइन करना है, जो कि फोर्स का यूनिट है। तो वहां पे क्या कहते हैं, इफ द फोर्स प्रोड्यूस द एक्सलेरेशन इन बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुज मास इज 1 kg, इट इज कॉल्ड 1 न्यूटन, कहते हैं ना। तो अब प्रश्न है कि लुमेन का डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज 1 लुमेन। तो 1 लुमेन है क्या, तो देखिए अब इसका यहीं पर रिमेंबर पॉइंट नंबर 4, the luminous flux which is produced by the point source of light 1/685 watt, 1/685 watt on the surface is on the surface by light of wavelength 555 nanometer is called 1 लुमेन। देखिए भाई, इसी को 1 लुमेन कहते हैं। लुमेन इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस फ्लक्स। तो लुमेन क्या है, लुमिनियस फ्लक्स का एसआई यूनिट है। इसका पहले हिंदी लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। लिखिए,
किसी बिंदु स्रोत के प्रकाश द्वारा, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी प्रकाश के बिंदु स्रोत द्वारा 555 ये एक मीन वैल्यू होता है लाइट का, वेवलेंथ का। 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो उसके सतह पर 1/685 वाट के प्रकाशी स्रोत द्वारा प्राप्त होता है, उसे एक लूमेन कहा जाता है। उसे एक लूमेन कहा जाता है। इसका मतलब हुआ, नाउ ऐसे लिख सकते हैं तब 1 लूमेन इक्वल टू 1/685 वाट, है ना। 1 लूमेन का मान तब कितना हो गया, 1/685 वाट। तो इतना वाट के प्रकाशीय स्रोत द्वारा, जिसका तरंगदैर्घ्य 555 नैनोमीटर होना चाहिए। आगे बताएंगे 555 ही क्यों होना चाहिए, इस पर भी हम लोग आगे चलेंगे। अभी ध्यान देना है, ये एक मेन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना। तो 5500 याद होगा, तो वही 5550 लगभग आता है, जो कि ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो देखिए, तो यहाँ पर 1 लूमेन इक्वल टू 1/685 वाट होता है। अब यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। वन वाट सोर्स ऑफ लाइट फॉर वेवलेंथ 555 नैनोमीटर produce the electric flux 685 लूमेन। देखिए भाई, हो सकता है कि इस चीज ये बड़ा था, हो सकता है कुछ विद्यार्थी के दिमाग में अभी भी नहीं आया। कोई बात नहीं, घबराने का, आ जाएगा। एक चीज़ों को कई तरह के लेकर के हम लोग चलते हैं, इसलिए धैर्य, पेशेंस जिसको कहते हैं, उसको बना के रखिए। समझ में आना ही आना है, अभी आ जाए या 5 मिनट बाद आ जाएगा या 10 मिनट के बाद आ जाएगा। बट मस्ट बी मेंटेन योर रेगुलरिटी बिकॉज साइंस इज द कंसेक्यूटिव नॉलेज ऑफ एनीथिंग। ध्यान दीजिए, 1 watt source of light for wavelength 555 nanometer produce the electric flux 685 lumen। उसी चीज़ों को इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। उसमें क्या था, जैसे आप कहते हैं कि मोहन ने बाघ मारा, ट्रांसलेशन बनाते हैं इंग्लिश में, या ऐसे भी कहते हैं बाघ मोहन द्वारा मारा गया। बात एक ही है, सेंस एक ही है, लेकिन बोलने का सेंटेंस अलग है। तो दोनों दो चीज़ नहीं हुआ, एक ही चीज़ हुआ। तो ये दोनों भी एक ही चीज़ है। हो सकता है किसी को ये समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को ये समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को दोनों समझ में आ जाए। तो हम लोग तो सारे तरह के स्टूडेंट को लेकर चलते हैं, क्योंकि कोई जो है थोड़ा कम सोच समझ रखता है, कोई मीडियम सोच समझ रखता है, कोई हाई सोच समझ रखता है। तो यहाँ पर अब इसका हिंदी लिख लीजिए। 1 वाट
प्रकाशीय स्रोत के लिए 1 वाट प्रकाशीय स्रोत के लिए 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश द्वारा 685 लूमेन विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। कुछ पता चला? बोले थे ना कल जी कि हमेशा वैल्यू यूनिटी पे निकाला जाता है। बोले होंगे, याद कीजिए। एक कलम का दाम पता है दाम आपको, तो आप 5, 7, 10, 15 का बता देते हैं, इसलिए वैल्यू यूनिटी पे निकालते हैं। तो अब 1 वाट का प्रकाशीय स्रोत, 1 वाट का, 5 वाट, 6 वाट, 10 वाट, 15 वाट चलेगा, वो 1 वाट का प्रकाशीय स्रोत जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा गया, यहां पर लुमिनियस फ्लक्स है ना, लुमिनियस फ्लक्स है। हिंदी भी एक बार मिला लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम आपको पहले बोल दिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा यूज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला भी जाता है कभी कभी और कभी कभी लिखा जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर लुमिनियस फ्लक्स ही मेन है। देखिए, एक बार फिर से हिंदी बोलते हैं। 1 वाट के प्रकाशीय स्रोत द्वारा 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से 685 लूमेन ज्योति फ्लक्स प्राप्त होता है। अब हिंदी चेक कर लिए, मिला लिए। अब देखिए, गौर कीजिए, यहां पर 1 वाट का जो बल्ब होगा, अब ऐसा नहीं कि 1 वाट का ही होगा, 5, 6, 10, 20 का भी होगा, तो 1 वाट का जो बल्ब होगा वो कितना लुमिनियस फ्लक्स देगा? 685 लूमेन। तो 2 वाट का, 6 वाट का सबका निकल जाएगा अब आराम से आपसे। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 वाट इक्वल टू 685 लूमेन होता है। यानी कि 1 वाट के प्रकाशीय स्रोत में कितना लुमिनियस फ्लक्स उत्पन्न होता है? 685 लूमेन। तो 1 वाट के प्रकाशीय स्रोत में कितना लुमिनियस फ्लक्स उत्पन्न होता है? 685 लूमेन। क्लियर? आगे चलिए। देखिए भाई, आगे है 6 नंबर। 6 नंबर में है the luminous intensity is produced by the source of light, by the source of light. Luminous intensity is produced by the source of light for certain value of solid angle। देखिए भाई, अभी आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बोले थे, तो यहां पर इसका पहले हिंदी लिख लीजिए। प्रकाशीय स्रोत
के द्वारा ज्योति तीव्रता एक निश्चित ठोस कोण पर प्राप्त होता है। एक निश्चित ठोस कोण पर प्राप्त होता है। देखिए भाई, तो जितने भी बल्ब का लाइट चारों ओर फैल गया है ना, देख सकते हैं बल्ब का लाइट चारों ओर फैल गया, तो चारों ओर तो डायरेक्शन साइंस में होता नहीं है, 3 डायरेक्शन होता है, तो सॉलिड एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर इसमें क्या बना, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो फॉर्म किया इसमें चारों ओर, तो उसमें एक निश्चित सॉलिड एंगल पर, जैसे अभी देखिए आप, एक निश्चित पावर पर, सोर्स के पावर पर इतना फ्लक्स उत्पन्न हुआ, उसी तरह एक निश्चित सॉलिड एंगल पर एक निश्चित लुमिनियस इंटेंसिटी डेवलप करता है। अगला बात समझना है नंबर 7 में, लुमिनियस इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। कितना फार्मूला होता है ये भी याद रखना है। लुमिनियस इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, इसको I से डिनोट करते हैं, यह होता φ/d ओमेगा, φ/d ओमेगा। अब देखिए गौर करिए, φ/d ओमेगा इसका मान हो गया, तो φ/d ओमेगा जब इसका मान हो गया, तो अब ये d ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल है। तो इस तरह का सॉलिड एंगल का डिफिनीशन याद है, किसी को याद है? सॉलिड एंगल का डिफिनीशन होता है, द एंगल इन 3 डायमेंशनल रीजन इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसे कहते हैं? स्टेरेडियन है द एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, द एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर फॉर विच द सरफेस एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, इट इज कॉल्ड 1 स्टेरेडियन, है ना। तो अब 1 स्टेरेडियन उसे ही कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको हम ये भी समझा ही देते हैं, तो समझिए, ये देखिए इस स्फीयर के सेंटर पर ही इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये स्फीयर है और इस तरह से है ऐसे, और यहाँ जो बना एंगल ये क्या है, सॉलिड एंगल है, और ये क्या है, इसका रेडियस है, ये क्या है, इसका सेंटर है। तो इस तरह से ये जो एरिया है इसको हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सिंस ds इज इक्वल टू सरफेस एरिया, ds क्या है, सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया इसका अभी ds है। अब गौर कीजिए, यहाँ पर सॉलिड एंगल का मान कितना होता है, सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है सरफेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी सॉलिड एंगल इक्वल टू कितना सरफेस एरिया है इसका और कितना स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू, फार्मूला हो गया ds बाय हो गया आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का वैल्यू आ गया ds बाय आर स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर पूरा एरिया की बात करें तो स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, पूरा सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4πr² होता है। अब इसको वैल्यू को जब यूज करेंगे तो यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 4πr² तो डी ओमेगा इक्वल टू हो गया 4π स्टेरेडियन। तो अब ध्यान दीजिए, पूरा डिटेल से आपका सॉलिड एंगल यहाँ पर डिफाइंड हो गया है। तो अब सॉलिड एंगल के कारण डी ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है, 4π स्टेरेडियन आ रहा है यहाँ पर। अब हम लोग तब लिख सकते हैं, देयरफॉर लुमिनियस इंटेंसिटी
आई इक्वल टू कितना है 5/d ओमेगा, तो ये है 5/d ओमेगा। तो यहाँ पर आई इक्वल टू 5 और बाय डी ओमेगा का मान कितना आ गया 4 पाई। तो हम लोग यूज कर सकते हैं आई का वैल्यू 5/4 पाई, है ना, 5/4 पाई। तो 5/4 पाई भी इसका एक फार्मूला है, इसको भी आप याद रखें, नोट कीजिए। एक बार इसका ब्राइटनेस जिसको कहते हैं लुमिनियस फ्लक्स चेक कर लेते हैं। लुमिनियस फ्लक्स बोर्ड पर कितना है, देख रहा होगा सब। ब्राइटनेस इज सो क्लियर नाउ। चलिए ब्राइटनेस क्लियर है और उम्मीद है लिख भी लिए होंगे, है ना। तो देखिए भाई, अब आपको लग रहा होगा कि रिमेंबर पॉइंट में इतना लंबा हो गया। तो देखिए, जो पॉइंट जिस जगह हम लोग डील करेंगे उसी जगह उसको पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन कर लेना जरूरी है। हालांकि ये चीज़ आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं, कल ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये सॉलिड एंगल के टर्म में इसको क्लियर करना जरूरी था और इसलिए हम यहाँ पर इसको क्लियर कर लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि लुमिनियस फ्लक्स का एक और फार्मूला हमारे पास है, लुमिनियस इंटेंसिटी का एक और फार्मूला हमारे पास है 5/4 पाई, लुमिनियस फ्लक्स बाय 4 पाई। तो लुमिनियस इंटेंसिटी इक्वल टू लुमिनियस फ्लक्स बाय 4 पाई हो गया। चलिए अगला नंबर पे चलिए। अधिक से अधिक कंसेप्ट को क्लियर करना ये हमारा आदत भी है और एक कर्तव्य भी है, और आपको अधिक से अधिक ध्यान एकाग्र करके मन से पढ़ना ये आपका आदत और कर्तव्य भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है अब हम लोगों के लिए द इंटेंसिटी of illumination is the illuminance। देखिए भाई, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इज द इल्यूमिनांस। रोशनी का तीव्रता ही रोशनी है। रोशनी का तीव्रता क्या है, ये रोशनी। तो रोशनी का तीव्रता ही रोशनी है। तो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन को केवल इल्यूमिनांस भी कह सकते हैं। तो अब समझना है ये इल्यूमिनांस है क्या। इल्यूमिनांस भी भाई कल ही पढ़ाए हैं, लेकिन अब यहाँ पर इसका फार्मूला देखिए। फार्मूला को अब आपको ध्यान देना है कि इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला भी कल बताए हैं, लेकिन फिर भी रिमेंबर पॉइंट में तो सब चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इल्यूमिनांस इक्वल टू फार्मूला होता है लुमिनियस फ्लक्स और बाय एरिया। इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि आई से लुमिनियस इंटेंसिटी को डिनोट कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं और ये हो गया 5/ds। अब कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा, यहाँ पर 5/a भी लिख सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि हम लोग ds को यूज किए हैं किस रूप में, a के रूप में, यानी एरिया है वो भी एरिया ही है। अब ध्यान देना है हम लोगों को, इसका
एसआई यूनिट क्या है? बताए थे कि प्रति एकांक एरिया पर जितना भी लुमिनियस फ्लक्स उत्पन्न होता है सरफेस पर, उसी को हम लोग इल्यूमिनेंस कहते हैं। अब इसका यूनिट पे चलते हैं। यूनिट देखिए, नाइन नंबर, एस आई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस। तो इल्यूमिनेंस का एसआई यूनिट होता है लक्स। इल्यूमिनेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? लक्स। लक्स क्या है? लक्स का मतलब है लूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है? लक्स। लक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लूमेन पर मीटर स्क्वायर। कहाँ से लिखे? ये हो गया लूमेन, लुमिनियस फ्लक्स का लूमेन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो लूमेन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी में अगला नंबर, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस। सीजीएस यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस होता है फॉट। फॉट। सीजीएस यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है? इज फॉट। यहां भी लिख सकते हैं इज लक्स। एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस इज लक्स। लक्स इज इक्वल टू क्या है? लूमेन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस क्या है? फॉट। फॉट। 1 फॉट इज इक्वल टू क्या होगा? लूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 फॉट इज इक्वल टू लूमेन, तो ऊपर में है ही, सेंटीमीटर को मीटर में बनाए दिए तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। और 1 फॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁻4 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं आप कि 1 लक्स मतलब क्या हो? 1 लक्स। 1 लक्स का मान कितना है? लूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं ना, यहां पर 1 फॉट इज इक्वल टू 10⁻4 लक्स। तो 1 फॉट इज इक्वल टू 10⁻4 लक्स होता है। तो यहां पर हम लोग तब देख सकते हैं 1 लक्स में कितना फॉट होगा। तो और यहां पर 1 लक्स का मान होगा 10⁻⁻4 फॉट। तो यहां हम लोग कह सकते हैं फॉट इज द बिगर यूनिट एज कंपेयर टू लक्स। फॉट इज द बिगर यूनिट एज कंपेयर टू लक्स। देखिए भाई, कभी कभी मिस्टेक से लिखा जाता है कि 1 लक्स में 10⁻4 फॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर एक निकाल करके इसलिए दिखाए हम कि 1 लक्स में लूमेन पर मीटर स्क्वायर ये होता है, 1 फॉट लूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व किए, इतना आ गया। इससे स्पष्ट हो गया कि 1 फॉट 10⁻4 लक्स के इक्वल होता है, और तब 1 लक्स 10⁻⁻4 फॉट के इक्वल होता है। इससे पता चलता है कि फॉट जो है वो बिगर यूनिट है। किसके रेस्पेक्ट में? लक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर? नोट कीजिए, नोट कीजिए।
नोट कीजिए, शाइनिंग तो नहीं हो रहा होगा। शाइनिंग तो नहीं हो रहा, नोट कीजिए। नोट हो गया। चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट नंबर है आपका 12। 12 नंबर। 12 नंबर में आपको याद रखना है 1 कैंडेला क्या है। इसको हम लोग 1 कैंडेला किसे कहेंगे, क्योंकि लुमिनियस इंटेंसिटी जो है इज द फंडामेंटल यूनिट। Luminous intensity is the fundamental quantity whose fundamental unit is the candela. But what is candela? What is 1 candela? 1 candela किसे कहेंगे? देखिए, the luminous intensity which is produced by the point source of light whose frequency is 540 into 10 power 12 hertz and emit the luminous flux in 1/685 lumen per steradian. It is called 1 कैंडेला। देखिए भाई, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, बट इसमें कुछ कंसेप्ट वैसा होता है तो हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए वेलोसिटी बोलना है, वेलोसिटी क्या है? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर सेकंड, एकदम छोटा है। लेकिन कुछ चीज़ों का कंसेप्ट वैसा होता है कि उसको उसमें ऐड करना पड़ता है डिफिनीशन में। तो चलिए इसका हिंदी आप लिख लीजिए। हिंदी है, वह ज्योति तीव्रता, वह ज्योति तीव्रता जो एक बिंदु प्रकाशी स्रोत द्वारा प्राप्त होता है, जिसके प्रकाश की आवृत्ति 540 गुना 10⁻12 हर्ज होती है, जो 1/685 लूमेन प्रति स्टेरेडियन ज्योति फ्लक्स को उत्सर्जित करता है। इसे ही एक कैंडेला कहते हैं, इसे ही एक कैंडेला कहते हैं। तो इसी का नाम क्या है? एक कैंडेला है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश स्रोत की आवृत्ति इतना
चाहिए, है ना। तो प्रकाश स्रोत की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये 540 इंटू 10⁻12 हर्ज होना चाहिए, इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। और ये जो फैल रहा है इतना लुमेन पर स्टेरेडियन, क्या है ये? लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट है। तो इतना एरिया पर फैल रहा है, तो लुमिनियस इंटेंसिटी यहाँ पर है 1/685 लुमेन पर स्टेरेडियन, इतने पर फैल रहा है। तो अब इसमें जितना भी डेवलप हुआ लुमिनियस इंटेंसिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कैंडेला बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? 1 कैंडेला। तो हम लोग देख सकते हैं, सिंस I इक्वल टू होता है फ्लक्स और बाय क्या है? डी ओमेगा, है ना, डी ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका फाई का जो मान है ये फाई और बाय 1, तो यहाँ पर इसका वैल्यू I इक्वल टू क्या हो गया? फाई। तो इतना फ्लक्स इसमें डेवलप किया, और ऐसी स्थिति में यही हो गया लुमेन पर स्टेरेडियन, और यहाँ से इसका लुमेन पर स्टेरेडियन। इसकी स्थिति में हम लोग इसी को कहते हैं फाई, और ये क्या कहलाया? कैंडेला कहलाया। इसी लुमेन पर स्टेरेडियन को क्या कहते हैं? कैंडेला कहते हैं। इट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी व्हिच इज नॉन एज कैंडेला। इसी को कैंडेला कहते हैं। इसका दूसरा नाम लुमेन पर स्टेरेडियन भी कह सकते हैं। तो ये है 1 कैंडेला। और पता है ये 1 कैंडेला कब यूनिट डिफाइंड हुआ था? 1979 में। तो ये यूनिट जो डिफाइंड हुआ था 1979 में हुआ था। तो 1979 में ये कैंडेला जो यूनिट है वो डिफाइन किया गया था। नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था इस जगह का रिमेंबर पॉइंट। और अब अगला पॉइंट है टाइम कितना भाई? अभी 7 मिनट है। देखिए इसको मिटा रहे हैं। आगे है अब प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री, प्रकाश मिति का सिद्धांत, प्रकाश मिति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री, प्रकाश मिति का सिद्धांत। देखिए, फॉर सेम illuminance of two different source of light, the ratio
ऑफ luminous intensity is equal to the ratio of perpendicular distance from is the ratio of luminous intensity is equal to the ratio of ratio of स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर, जगह थोड़ा कम हो गया, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। यही है, एक बार इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद हिंदी भी लिखाएंगे। फॉर सेम इल्यूमिनेंस of two different source of light, the ratio of luminous intensity is equal to the ratio of square of perpendicular distance from the screen। यही है प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। अब इसको समझने के लिए अब आपको मन को एकदम शांत और स्थिर करना पड़ेगा। देखिए, मन को शांत और स्थिर कीजिए। इसको तो आप लिख ही लिए हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब गौर करना है, ध्यान दीजिए। लुमिनियस इंटेंसिटी आई इक्वल टू, आज ही पीछे पढ़ाए कितना, 5/4 इक्वेशन 1। ये 5/4 जो आया, कब आया? एक स्फीयर के लिए। स्फीयर क्या है? 3 डायमेंशन डायग्राम है। स्फीयर के सेंटर पर ही सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन को डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब केवल स्फीयर पर ही लागू है, वो एक क्यूबॉइड पर भी लागू है, क्यूब पर भी लागू है, वो एक बॉक्स पे लागू है, एक 3 डायमेंशन जहाँ भी होगा सब जगह लागू है, लेकिन डिफिनीशन वहीं पर आता है। उसी तरह जो रेडियन का डिफिनीशन है आपको पता होगा, वो सर्किल पर डिफाइंड होता है, उसके सेंटर पर। व्हेन द लेंथ ऑफ अर्क इज इक्वल टू रेडियस, देन द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन। बट स्टेरेडियन को हम लोग डिफाइन करते हैं कहाँ? सॉलिड एंगल के सेंटर पर। व्हेन द सरफेस एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, देन द एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड 1 स्टेरेडियन। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि कहाँ से लाए इसको? स्फीयर से। तो यहाँ पे अब निकाल लेते हैं कि इल्यूमिनेंस तब स्फीयर के लिए कितना होगा। इल्यूमिनेंस, तो इल्यूमिनेंस जब निकालेंगे तो इल्यूमिनेंस का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है? E इक्वल टू 5/ds। ये है ना, स्फीयर है, ये स्फीयर है। स्फीयर के सेंटर पर इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं, और इस जगह ध्यान देना है, ये सेंटर है। इसका जो एरिया होगा, सिंस ds इक्वल टू रेडियस r है, तो ds इक्वल टू इसका क्या होता है? 4πr²। तो यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा 4πr², हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2। 1, 2 को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम 1
एंड 2 से, फ्रॉम 1 2 से अगर हम i बाई ई करते हैं, यानी कि 1 में 2 से डिवाइड करते हैं तो i बाई ई होगा। यहाँ पे कितना होगा 5/4 पाई इंटू, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 5, इतना हो जाएगा। यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया, 4 पाई भी कैंसिल हो गया, तो i बाई ई का मान कितना हो गया आर स्क्वायर। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा i बाय आर स्क्वायर होगा। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा i बाय आर स्क्वायर। यहीं से इन्वर्स स्क्वायर लॉ डेवलप हुआ है, आगे ये भी बताएंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, व्हाट इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो यहीं से डेवलप हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग अब देख सकते हैं कि फॉर फर्स्ट सोर्स के लिए, पहले सोर्स के लिए और फिर दूसरे सोर्स के लिए, दो अलग अलग सोर्स के लिए अब हम लोग चलेंगे। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर दो सोर्स के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री को लागू करेंगे। नोट कीजिए। नोट करिए भाई। तो ध्यान देना पड़ेगा हमेशा, टाइम तो चलते रहता है, कभी कभी कुछ पॉइंट ऐसा होता है जिसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, और आज इसलिए हम टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, उसको आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना है और उस हिसाब से ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ तक अब हो गया होगा। तो ये हो गया लुमिनियस इंटेंसिटी, ये भी डिफाइंड हुआ है कहाँ पर, स्फीयर पे डिफाइंड हुआ है। ये हो गया इल्यूमिनेंस, ये भी हम लोग को कहाँ पे डिफाइंड हुआ, स्फीयर के लिए डिफाइंड हुआ, और क्योंकि 3 डायमेंशन है ये, और जब कोई स्रोत होता है, जब चारों ओर जो लाइट फैलता है वो तो स्फीयर के टाइप का ही बनता है, इसलिए यहाँ पे यूज हो रहा है। और अब कंपेरिजन कर लिए, इल्यूमिनेंस का मान आ गया i बाय आर स्क्वायर। अब देखिए दो अलग अलग सोर्स के लिए समझाते हैं, यहाँ पर अब दो अलग अलग सोर्स के लिए समझाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री, ध्यान दीजिएगा। ये एक सोर्स है और ये दूसरा सोर्स है। सोर्स जब होता है जी तो लाइट तो चारों ओर फैल जाता है ना, लाइट तो चारों ओर फैल जाता है। ये सोर्स S1 है, इसका लुमिनियस इंटेंसिटी I1 है और इसका इल्यूमिनेंस E1 है। इट इज द सेकेंड सोर्स, इट इज द सेकेंड सोर्स, सेकेंड सोर्स S2, लुमिनियस इंटेंसिटी E2, लुमिनियस इंटेंसिटी I2, इल्यूमिनेंस E2। ध्यान स्थिर। ध्यान दीजिए, ये स्क्रीन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये R1 और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये R2, तो ये डिस्टेंस हो गया R1 और R2। ध्यान दीजिएगा, समय हो सकता है ज़्यादा हो रहा है, बट सॉरी फॉर दिस, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक सोर्स है S1 और ये एक दूसरा सोर्स है S2। इसका जो लुमिनियस इंटेंसिटी है I1 है, इल्यूमिनेंस E1 है। इसका जो लुमिनियस इंटेंसिटी है I2 है और इल्यूमिनेंस E2 है। अभी जो लिखे थे प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री का स्टेटमेंट, उसमें क्या था कि दो अलग अलग सोर्स के लिए जब इल्यूमिनेंस का मान बराबर हो, फॉर सेम इल्यूमिनेंस, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इल्यूमिनेंस फॉर
फर्स्ट सोर्स S1 के लिए क्या हो जाएगा, E1 फार्मूला है, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 बाय R1 स्क्वायर, इक्वेशन 1 या इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए क्योंकि 1 2 मान चुका है। अब इसी तरह इल्यूमिनेंस फॉर सेकेंड सोर्स S2। देखिए भाई, सेकेंड सोर्स S2 के लिए जब निकालेंगे तो हो जाएगा E2 इक्वल टू हो जाएगा I2 और बाय R2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर क्या हुआ, 4 हो गया। अब गौर कीजिए, कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री से क्या पढ़े हैं, इल्यूमिनेंस का मान इक्वल होना चाहिए, है ना, फॉर सेम इल्यूमिनेंस। तो जब फॉर सेम इल्यूमिनेंस लिखा हुआ है देन व्हाट विल बी हैपन, E1 इक्वल टू E2। नाउ E1 इक्वल टू E2। इन दिस कंडीशन वी हैव obtained the value of illuminance for two different source. The such type of source are S1 and S2 whose luminous intensity are E1 and E2 respectively, where the perpendicular distance from the screen are R1 and R2. Is it clear? Now attention to the fact from equation number 3 and 4। फ्रॉम 3 and 4 से, इक्वेशन 3 and 4 से हम लोग देख सकते हैं कि E1 E2 क्या है जी, इक्वल है। तो E1 E2 जब इक्वल है तो I1 बाय R1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा I1 बाय R1 स्क्वायर इक्वल टू I2 बाय R2 स्क्वायर, और लिख सकते हैं I1 बाय I2 इक्वल टू R1 बाय R2 होल स्क्वायर, R1 बाय 2 होल स्क्वायर। तो स्टेटमेंट में जो लिखे हैं उसको मिलाइए, चेक कीजिए, उसको चेक कीजिए, लिखा हुआ होगा फॉर सेम इल्यूमिनेंस द रेशियो ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी फॉर टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। यही लिखा हुआ था ना, तो ये हम लोगों का प्राप्त हो गया। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री को मैंने आपको डिटेल से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी तमाम स्टूडेंट इस बात को, प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री को बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री नोट कीजिए। एक बार हम इसका लाइटिंग चेक कर लेते हैं। लाइटिंग क्लियर ही है लगभग। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। नोट हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री क्लियर है। तो दो अलग अलग लाइट का सोर्स है। यहाँ पर ये एक स्क्रीन है, इसका परपेंडिकुलर लाइट इस पे पड़ रहा है स्क्रीन पर, इधर इसका भी पड़ रहा है परपेंडिकुलर स्क्रीन पर, ये इस तरफ पड़ रहा है, वो उस तरफ पड़ रहा है। जैसे कि ये मान लीजिए इस तरह का है, तो इस तरह से इधर वाला बल्ब से इस पे पड़ रहा है परपेंडिकुलर, इधर वाला बल्ब से इस पे पड़ रहा है परपेंडिकुलर, तो इधर से इस पर, इधर से इस पर, तो ये हो गया आपका इस तरह से ऐसे। तो इस पर इधर से पड़ रहा है और इस पर इधर से पड़ रहा है, तो दोनों तरफ से परपेंडिकुलर पड़ता जा रहा है।
क्लियर है। तो यहाँ से इल्यूमिनेंस निकाल लिए फर्स्ट सोर्स का, इल्यूमिनेंस निकाल लिए सेकेंड सोर्स का, फिर दोनों को प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री का सिद्धांत है कि दोनों का इल्यूमिनेंस इक्वल होना चाहिए। इल्यूमिनेंस इक्वल कर दिए, कंपैरिजन कर लिए, फार्मूला मिल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, I1/2 R1/2 होल स्क्वायर। तो आज बस इतना पर रुकते हैं, कल फिर आपको और आगे का बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। प्रतिदिन हम यही कामना करते हैं ईश्वर से, आप सभी स्वस्थ रहें और आप सभी मन से पढ़ें, लगन से पढ़ें। अपने समय को, जो अभी बीत रहा है, ये बहुत संघर्ष का समय है, इस समय को व्यर्थ ना गंवाएं और इसका सही सही उपयोग करें और मन से पढ़ें। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।